गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, शिक्षण के उद्देश्य। आज हम जानेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। एम ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ द एम ऑफ टीचिंग। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसको हम इस किताब के ज़रिए से हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रीड करूँगी, आप इसको ध्यान से सुनिए। शिक्षण के उद्देश्यों का समाज के स्वरूप एवं आदेशों से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसा समाज का स्वरूप और उसके आदर्श होते हैं, वैसे ही उस समाज के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। यही कारण है कि भौतिकवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी, फासिस्ट और लोकतंत्री समाजों में शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य पाए जाते हैं। ठीक है, आधुनिक युग को लोकतंत्र का युग माना जाता है। हमारा देश शासन के इसी प्रणाली में विश्वास करता है। इस प्रणाली का संभवतः सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्रो एवं क्रो के अनुसार अमेरिका में शिक्षा समिति ने सामान्य शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। वे निम्नलिखित हैं। पहला, क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, तो हम देखते हैं। पहला है बालक को अपनी स्वयं की भाषा में ज्ञान प्रदान करना, और दूसरा है बालक में अपनी भाषा लिखित और मौखिक के द्वारा अन्य व्यक्ति में से संपर्क स्थापित करने की योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, बालक की शारीरिक, मानसिक और अन्य जन्मजात शक्तियों का अधिक से अधिक विकास करना। चौथा, बालक के संवेदनात्मक संतुलन को अस्थायी रूप प्रदान करना। पाँचवा, बालक में सामाजिक समायोजन की दक्षता उत्पन्न करना। छठा, बालक में उत्तम सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करना। सातवां, बालक को समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की योग्यता बताना। आठवां, बालक को अपनी प्राकृतिक वातावरण को समझने में सहायता देना और उसी वातावरण के अनुसार मानव कल्याण के लिए कार्य करने को प्रोत्साहन देना। नौवां, बालक को अपने परिवार के सदस्यों से समायोजन और सहयोग करने की प्रेरणा देना। 10वां, बालक को अपनी समस्याओं को स्वयं समझने और सुलझाने में कौशल बनाना। 11वां, बालक को अपनी विचारों को भली भांति व्यक्त करने में प्रवीण बनाना। बालक के उत्तम विचार और श्रेष्ठ आदर्शों को प्रोत्साहन करना। 13वां, बालक को बुद्धिमान, उपयोगी और क्रियाशील नागरिक बनाना। 14वां, बालक को जीवन के अर्थ और महत्व को पूर्ण रूप से समझने में सहायता देना। 15वां, बालक को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने के लिए पथ प्रदान करना। ठीक है, ये सारा जो है ये शिक्षण का उद्देश्य है कि हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा उद्देश्य, क्यों करते हैं हम शिक्षा को प्राप्त, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है शिक्षण की प्रकृति के तथ्य, फैक्ट्स अबाउट टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति के तथ्य। पहला है सामान्य विचार की व्याख्या। शिक्षण की प्रकृति सामान्य विचार की व्याख्या करती है। शिक्षण तथा निर्देश का विश्लेषण करके उसे आगे बढ़ाती है। दूसरा, ज्ञान भंडार। शिक्षण की प्रकृति से ही शिक्षक ज्ञान का भंडार ग्रहण करता है। यह भंडार शिक्षण व्यवसाय में उसी सहायता प्रदान करता है। तीसरा, मान्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। निर्माणों को प्राप्त करने में संवैधानिक और व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। निजी धारणाओं, प्रभावों तथा मान्यताओं को विकसित करके शिक्षण व्यवसाय में सहायता देता है। चौथा, आधार प्रदान करना, प्रोवाइडिंग बेसिस। शिक्षण कार्य का नियमन करने के लिए शैक्षिक और उद्देश्य विश्लेषण, छात्र व्यवहार आदि के विषय में पूर्ण आधार प्रदान करता है।
5वां अनुकूलन। शिक्षण की प्रकृति है व्यवहार का अनुकूलन। छात्रों के बीच अध्यापकों का प्रवेश ही शिक्षक का महत्वपूर्ण प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति का क्या तथ्य है, हो गया। अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण की क्या विशेषता है। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार शिक्षण की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, शिक्षण निर्देशात्मक होता है। ठीक है, जो शिक्षण आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होता है। विद्यालय के वातावरण में कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम होता है। अध्यापक बालकों से आदेश द्वारा सहानुभूति और प्रेम से निर्देश प्रदान करके कार्य कराता है। दूसरा, शिक्षण प्रेरणादायक होता है। जो शिक्षण जो होते हैं वो प्रेरणादायक होते हैं। जैसे शिक्षण की दूसरी विशेषता उसका प्रेरणादायक होना है। शिक्षण जितना प्रेरणादायक होगा उतना ही उसे सफल कहा जाएगा। तीसरा, शिक्षण प्रगति पर आधारित रहता है। सफल शिक्षण सदा प्रगतिशील होता है। शिक्षण के माध्यम से बालक की व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का प्रयास किया जाता है। अध्यापक को स्वयं भी प्रगतिशील भावनाओं से अपने को प्रोत रखना चाहिए। चौथा, शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। शिक्षण का सहानुभूतिपूर्ण होना परम आवश्यक है। सहानुभूति और प्रेम के वातावरण में किया जाता है। शिक्षण बालकों को प्रेरणा तथा सलाह देने वाला होता है। कठोर अनुशासन के वातावरण में बालक सदा भयभीत बने रहते हैं और उनके ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण कराते समय बालकों के साथ सहानुभूति तथा प्रेम का व्यवहार करे। बालक की भूल प्रेम पूर्वक बताई जाए, केवल दंड देना अनुचित है। ठीक है। 5वां, शिक्षण सुव्यवस्थित होता है। शिक्षण को प्रणालीबद्ध और सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुव्यवस्थित शिक्षण को सफलता की ओर ले जाने वाला होता है। अध्यापक बिना शंका के पाठ का प्रारंभ करता है तथा उसके उद्देश्य कथन भी प्रणाली होती है। विषय प्रतिपादन से भी उसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अध्यापक का कर्तव्य है कि पाठ का शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उसकी योजना ठीक प्रकार से बना लें। 6, शिक्षण सहयोग पर आधारित रहता है। अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण एक मार्गीय नहीं है। शिक्षण सफल तभी माना जाएगा जब अध्यापक और बालक दोनों ही सहयोग से काम करते हों। बालक के सहयोग के अभाव में शिक्षण को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। अध्यापक को बालक का सहयोग लेकर ही विषय पढ़ाना चाहिए। 7वां, शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक को नवीन ज्ञान देना शिक्षण की सफलता का प्रतीक है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दिया जाए। 8वां, शिक्षण प्रजातंत्रात्मक होता है। आज के युग में शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रजातंत्रात्मक भावनाओं को महत्व दिया जाता है। कक्षा का संपूर्ण वातावरण प्रजातंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित रहता है। समस्त बालकों को समान अधिकार
प्राप्त होते हैं। अध्यापक से आशा की जाती है कि वह समस्त बालकों के साथ एक सा व्यवहार करेगा। धनी तथा निर्धन बालकों को समान रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाएगा। 9वां, शिक्षण उपचारपूर्ण होता है। शिक्षण में बालकों की भूल का उपचार किया जाता है। बालकों के सामने उसकी भूलों को केवल लाकर ही वहीं रख दिया जाता है, वरन अध्यापक यथासंभव उनको ठीक करने का भी प्रयास करता है। और 10वां पॉइंट है, शिक्षण बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। ठीक है, जो सफल शिक्षण बालकों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। ठीक है, अध्यापक बालकों को स्वयं हल करने का अवसर प्रदान करता है तथा स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है।